2022 को संकल्प आईएएस कोचिंग चैनल भाई रघुवर प्रसाद की तरफ से प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में जो दिए गए हैं सिलेबस, जो मैं आपको बता दिया हूँ, उसमें एक संविधान भी पढ़ना है। तो संविधान में हमने आपको प्रस्तावना तक मैंने पढ़ा दिया है। अब प्रस्तावना के बाद आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं आज संघ एवं इसका क्षेत्र, जो यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। तो संघ जो केंद्र है वह केंद्र और इसका क्षेत्र कहाँ तक है, इसके विषय में आज बताएंगे। यह मुख्य परीक्षा में भी जरूरी है और प्रारंभिक परीक्षा में भी जरूरी है। तो इसलिए प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से ही पढ़ा रहे हैं और इसको आप पढ़िए और इसका लाभ मुख्य परीक्षा में भी लीजिए और प्रारंभिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सवाल में भी लीजिए। तो आइए, संघ एवं इसका क्षेत्र कहाँ तक है इसके विषय में जानकारी हासिल करिए। तो ये यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, संघ और इसका क्षेत्र भारत के संविधान में दिया गया है। और इसको जो है आपको संविधान पढ़ना है, तो संविधान में आप यहाँ मत पढ़िए, कूद काट के मत पढ़िए, ज्ञानी बनिए। जब नॉलेज रहेगा तभी आप आईएएस के परीक्षा में, ये इंटरव्यू में भी आपको काम आएगा, पीटी में भी आएगा, मेन में भी आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि, और आपके जीवन में भी आएगा। तो आइए, संघ या इसका क्षेत्र यूनियन एंड टेरिटोरी के विषय में जानकारी हासिल करिए स्टेप बाय स्टेप। ये प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के संविधान में है। तो संविधान में आइए, इसको पढ़िए। संविधान के भाग एक, संविधान के किस भाग में? संविधान के भाग 1 के अंतर्गत, संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक याद रखिएगा। तो पढ़ते ही समय याद हो जाएगा आपको, और पढ़िएगा तो और याद होगा, बार बार खोल के देखिएगा। तो संघ एंड इट्स टेरिटोरी, संघ इसके क्षेत्र का पूरा वर्णन भारत के संविधान के अंतर्गत संविधान के भाग 1 ही में, ये जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ इसके क्षेत्र की चर्चा की गई है। तब संघ एवं इसके क्षेत्र की, संघ एवं इसके क्षेत्र की चर्चा की गई। इसके क्षेत्र की व्यवस्था दी गई है, इसके क्षेत्र की व्यवस्था दी गई है। तो ये बहुत हर परीक्षा में आता है कि भारत एक संघ है। बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आप यही, या भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भारतीय संविधान के उत्तर होगा भाग 1 में आता है। और किस अनुच्छेद तक? अनुच्छेद 104 तक संघ इसके क्षेत्र की व्यवस्था दी गई। तो हो गया किस भाग में है संघ और इसका क्षेत्र किस भाग में है? तो भारत के संविधान के भाग 1 में। और अनुच्छेद कौन से है? तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। तो आइए, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत, इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह, बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा, के राज्यों का संघ
होगा, के राज्यों का संघ होगा, के राज्यों का संघ होगा। एक व्यवस्था दो बातों से, यह व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करती है। यह व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करती है। यह व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करती है। एक देश का नाम, एक देश का नाम, एक देश का नाम, एक देश का नाम, और दूसरी ओर राज पद्धति का प्रकार, और दूसरी ओर राज्य पद्धति का प्रकार, राज्य पद्धति का प्रकार, राज्य पद्धति का प्रकार। तो समझने की बात है कि संघ एवं इसका क्षेत्र, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ एवं इसका क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संविधान के भाग 1 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं इसके क्षेत्र की व्यवस्था दी गई है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत, बजाय इंडिया यानी भारत, दो शब्द है, इंडिया अंग्रेजी शब्द है, यानी भारत, यानी इसके माने यह और इसके माने यह। इंडिया यानी भारत, भारत यानी इंडिया, इंडिया यानी भारत, बजाय राज्यों के समूह, जो राज्य है उनके समूह के राज्यों का संघ होगा। राज्यों के समूह, जो राज्य है, कई राज्य को मिला करके जो समूह बनाया गया है, तो राज्यों के समूह, तो उस समूह में जितने राज्य हैं उन राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा? इंडिया यानी भारत, भारत यानी इंडिया के बजाय राज्यों के समूह के अंतर्गत राज्यों का संघ होगा। यह व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करती है। कौन व्यवस्था? भारत राज्यों का समूह होगा, यानी राज्यों के समूह के राज्यों का समूह होगा। यह व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करती है, एक देश का नाम और दूसरी ओर राज्य पद्धति का प्रकार। राज्य जो चलेगा उसकी पद्धति क्या होगा, मेथड क्या होगा, इसका प्रकार। तो आप समझ गए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की व्यवस्था की गई है। यह संघ, इसका क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी संविधान के भाग 1 में जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक इसकी व्याख्या की गई है, व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत, बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। और यह व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करती है, एक देश को स्पष्ट करती है और दूसरी राज्य पद्धति क्या होगी इसका, यह जो है दूसरी बात को स्पष्ट करती है। आइए आगे और क्या तथ्य हैं संघ एवं इसके क्षेत्र के अंतर्गत, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा। ये सवाल कभी पीसीएस में पूछ देता है कि राज्य भारत का संघ, भारत राज्यों का संघ होगा, किस भाग में है? तो 1 में। किस अनुच्छेद में सारी व्यवस्था? तो 1 से 4 तक में है। तो कभी कभी का आईएएस में कभी कोई पूछ भी देता है पीटी में राज्य व्यवस्था से, या जो घुमा के पूछ देगा कि किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बात स्पष्ट होती है कि भारत एक देश है और दूसरी ओर राज्य पद्धति का प्रकार है, किस अनुच्छेद में? तो ये सब नहीं पूछेगा, यही पूछ देगा तो आप फंस जाइएगा। ये कहाँ लिखा है कि भारत एक देश और राज्य पद्धति का प्रकार होगा? तो आपका पसीना छूट जाएगा। तो पसीना छोड़ाइए नहीं, बड़ी प्रेम से या बड़ी लगन से इसको पढ़िए, हंसते हंसते सवाल का जवाब दे देंगे। और अगर इंटरव्यू में जाइएगा तो यह चीज़ तो आपको इतना आधार बना देगा कि मजबूत हो जाइएगा अंदर से कि कोई भी एग्जामिनर भारतीय संविधान में घुसिएगा तो उसका छक्का आप छोड़ा के चले जाइए। आइए आगे चलते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। आज रविवार का दिन है, लेकिन इस रविवार के दिन को आज हम
जो है छुट्टी के दिन अपने इस एनर्जी को बचा के रखे हैं, आप में शेयर करते हैं। आइए, संविधान सभा में देश के नाम को लेकर, संविधान सभा में देश के नाम को लेकर, संविधान सभा में देश के नाम को लेकर, देश के नाम को लेकर संविधान सभा में पढ़ा चुके हैं आपको। संविधान सभा में बहुत बहस हुई थी, मैं आपको पढ़ा दिया हूं, तो अब आगे की चीज पढ़ा रहा हूं। संविधान सभा में देश के नाम को लेकर किसी तरह का कोई मतैक्य नहीं था, किसी तरह का कोई मतैक्य नहीं था, कोई मतैक्य नहीं था, कोई मतैक्य नहीं था, नहीं था। कुछ सदस्यों ने सलाह दी कि कुछ सदस्य संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने सलाह दी थी कि कुछ सदस्यों ने सलाह दी थी कि कुछ सदस्यों ने सलाह दी थी कि इसके परंपरागत नाम, इसके परंपरागत नाम, इसके परंपरागत नाम भारत को रहने दिया जाए, भारत को रहने दिया जाए, रहने दिया जाए। संविधान सभा में चर्चा हुई थी, बहुत सदस्य थे, सभी सदस्यों में से कुछ सदस्य ने यह बात कही थी कि रहने दीजिए, भारत का नाम जो है ढेर दिन से चला आ रहा है, तो इसलिए भारत नाम रहने दिया जाए। जबकि कुछ ने आधुनिक नाम, जबकि कुछ ने आधुनिक नाम, जबकि कुछ ने आधुनिक नाम, जबकि कुछ ने आधुनिक नाम इंडिया, जबकि कुछ ने आधुनिक नाम इंडिया, कुछ नाम इंडिया की, इंडिया ऐसे भी लिखा जाता है, इंडिया की वकालत की, वकालत की, इस तरह संविधान सभा ने दोनों स्वीकार किया, इस तरह संविधान सभा ने, इस तरह संविधान सभा ने दोनों स्वीकार किया, दोनों स्वीकार किया, इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो भारत है, जो कि भारत है। तो इस पर भी सवाल पूछ देगा, संविधान सभा में किस चीज पर बहस हुई थी? तो आप केवल इंडिया को स्वीकार किया गया था कि भारत को भी स्वीकार किया गया था? दोनों स्वीकार किया गया था, एक स्वीकार किया गया था। ये संविधान सभा में इसकी बहस नहीं हुई थी, बस इसी पर भी आप फेल जाइएगा। तो भाई दोनों स्वीकार किया गया था, इंडिया और भारत दोनों स्वीकार किया गया था। तो आपको ज्ञान मिला कि नहीं मिला? बहुत ज्ञान मिला। तो संघ और इसके क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के विषय में संविधान सभा में देश के नाम को लेकर किसी तरह का कोई मतैक्य नहीं था, मतलब भिन्नता नहीं थी। इसमें कुछ सदस्य कहे थे कि भारत को ही रखा जाए, ट्रेडिशन है, परंपरा है, तो लोगों ने मान लिया। साथ ही साथ कुछ ने कहा कि आधुनिक नाम जो इंडिया है इसको भी दिया जाए, इसलिए भारत को इंडिया भी कहा जाता है, इंडिया को भारत भी कहा जाता है। इंडिया की वकालत इस तरह संविधान सभा ने दोनों स्वीकार किया। तो इंडिया की वकालत की इस तरह, इंडिया की वकालत जो संविधान सभा के सदस्य थे, इस पर जो है दोनों स्वीकार किया। कौन दोनों? इंडिया जो कि भारत है। तो ये सवाल आपका हो गया। अगर इंटरव्यू पूछा ही बताइए, भारतीय संविधान पढ़े हैं, बताइए भारतीय संविधान सभा में
इंडिया जो हम लोग हैं इंडिया, तो इंडिया को ही केवल मान्यता दी गई थी कि भारत को दिया गया था? तो आप कहिएगा नहीं सर, इंडिया और भारत दोनों शब्दों को मान्यता दी गई। तो कहेगा कि कैसे आप जानते हैं? तो भाई हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद यूनियन टेरिटरी एंड इट इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में जो है भाग 1 में लिखा गया है भारत राज्यों का संघ होगा, और उसी में कहा गया है कि यह इंडिया भी रहेगा इसका नाम और भारत भी रहेगा। हम यही जानते हैं सर, यही पढ़े हैं। तो कहेगा ठीक, यही सब बात है। अब आइए आगे चलते हैं। अब आइए आगे चलते हैं संघ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के विषय में। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के विषय में आगे चलते हैं। आगे क्या बात है भाई? पूरे देश को संघ बताया गया है, दूसरे देश को संघ बताया गया है, संघ बताया गया है, देश को संघ बताया गया। देश संघ है, संघ देश है। यह तो संविधान का ढांचा संघीय है, यद्यपि संविधान का ढांचा जो है, यद्यपि संविधान का ढांचा संघीय है, संविधान का ढांचा संघीय है, जब संविधान का ढांचा संघीय है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि राज्यों का संघ, कहते हैं कि राज्यों का संघ उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के 2 उदाहरण हैं। राज्यों के संघ, उक्ति, राज्यों का संघ जो उक्ति है, राज्यों के संघ उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर, उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के 2 कारण हैं। महत्व देने के 2 कारण हैं। महत्व देने के 2 कारण हैं। एक है भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौता का परिणाम नहीं है। एक भारतीय संघ राज्यों के बीच में, भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौता का परिणाम नहीं है। कोई समझौता का परिणाम नहीं है। कोई समझौता का परिणाम नहीं है। अंबेडकर ने कहा है कि संघ इसका क्षेत्र के विषय में कहा है कि दूसरे देश को संघ बताया गया है। संविधान का ढांचा संघीय फेडरल है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि राज्यों का संघ की उक्ति संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने, संघीय राज्य है उसके स्थान पर महत्व क्यों संघीय राज्य को दिया गया है, इसके 2 कारण हैं। फेडरल क्यों इंपॉर्टेंस है इसकी? अगर पूछ दे इंटरव्यू में क्यों संघीय शब्द का क्या महत्व है भारत के संविधान में, अगर इंटरव्यू में पूछ देते तो आप सीधे कहिएगा इसलिए महत्व है कि अम्बेडकर ने कहा था कि भारतीय संघ राज्यों के 2 कारण हैं। इसके महत्व के 2 कारण हैं। एक, भारतीय संघ राज्यों के बीच कोई समझौता का परिणाम नहीं है। ठीक,
राज्यों से कोई समझौता नहीं हुआ है कि हम जब चाहें तब संघ से अलग हो जाएंगे। पहला इसलिए महत्व है संघ का, फेडरल का, इसलिए केंद्र शक्तिशाली है। अगर ये समझौता का परिणाम होता तब आपका देश कमजोर होता। जो आज के समय में जो देश के सामने चुनौती उभर के आई है, आज ये बहुत मायने रख रहा है। ये अम्बेडकर की युक्ति नहीं है। तो अगर हम एंड्रगन को दे कि क्या भारत का संविधान फेडरल है, तो क्या यह संघ के बीच समझौता का परिणाम है, संघ और राज्यों के बीच समझौता हुआ है? तो आप बोल्डली बोलिएगा इंटरव्यू में, नहीं, समझौता का परिणाम नहीं है। जैसा कि अमेरिकी संघ में और दो राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार, अमेरिकी संघ में दो और राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है। यह संघ है। यह विभक्त नहीं हो सकता है। यह संघ है, यह विभक्त नहीं हो सकता है। जैसा कि ये कह रहे हैं, संघ का महत्व इसलिए है कि संघ इसलिए बना कि राज्यों के समझौता का परिणाम है ही नहीं। जैसा कि अमेरिकी संघ में और दो और राज्यों को संघ से विभक्त होने का, दो और राज्यों को जो संघ बना है, अमेरिका में फेडरल प्रणाली, वो विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। यह संघ है। तो आइए आगे चलते हैं। तो आप समझ लिए कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि भारत राज्यों का संघ है। यह उक्ति संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने का कारण देता है। वह कारण पहला है, भारतीय संघ राज्यों के साथ कोई समझौता नहीं किया है। आना समझौता का परिणाम है। जैसा कि अमेरिका संघ में और दो और राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। यह संघ है। आगे चलते हैं। यह संघ है, आपको आगे चलते हैं। यह संघ है, यह संघ है, यह विभक्त नहीं हो सकता है। यह संघ है, यह विभक्त नहीं हो सकता है। यह विभक्त नहीं हो सकता है। यह विभक्त नहीं हो सकता है। पूरा देश एक है। पूरा देश एक है। पूरा देश एक है। पूरा देश एक है। जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुधार के लिए बटा हुआ है। जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुधार के लिए, जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुधार के लिए बटा हुआ है। प्रशासनिक सुधार के लिए बटा हुआ है। बटा हुआ है। अनुच्छेद एक में भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है।
अनुच्छेद 1 में भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। 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 तो अमेरिका की हित संघ में और 2 और राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। यह संघ है, यह विभक्त नहीं हो सकता है। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुधार के लिए बटा हुआ है, खाली सुधार के लिए कि प्रशासन की देखभाल अच्छे तरीके से हो। अनुच्छेद 1 में भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो कौन कौन श्रेणी है, आइए आपको बताते हैं। कौन कौन जो है 3 क्षेत्र हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। याद करने की तो इसे समझ में आ जाता है। आप खाली पढ़िए ना, आप पढ़िए, किताब भी पढ़िए, गाइड भी पढ़िए, पत्र पत्रिका भी पढ़िए, तो सब में बात है कि संघ आविष्कार क्षेत्र में अनुच्छेद 1 में कहा गया है। तो राज्यों के क्षेत्र क्या है? राज्यों के क्षेत्र। दूसरा है संघ का क्षेत्र है, इसका भी क्षेत्र है। ये कहाँ तक काम करेगा? संघ का क्षेत्र। और तीसरा अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 1 के अनुसार संघ 3 क्षेत्रों में बटा है। राज्यों के क्षेत्र, संघ का क्षेत्र और ऐसे जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा किसी भी समय भारत सरकार द्वारा किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किया जा सकता। अधिगृहित किया जा सकता है। क्लियर? तो राज्यों का क्षेत्र है, ठीक बात है। संघ का क्षेत्र है, ठीक बात है। तो संघ वैसे शक्तिशाली है, ऐसे जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किया जा सकता। कोई भी क्षेत्र, आपका घर ही है, आपके घर के नीचे अगर हीरा जवाहरात मिल गया, आप 20 करोड़ रुपए की लागत से घर बनाया है, तो यही संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत आपके घर को सरकार उठा करके, तोड़ करके उस हीरो को निकालेगी या आपको कहीं डिस्प्लेस कर देगी, या किसी राज्य के सीमाओं को ये आगे बताएंगे। तो आप जो है राज्यों के क्षेत्र हैं, संघ का क्षेत्र है, ऐसे जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किया जा सकता है। किसी भी समय भारत के द्वारा लिया जा सकता है। इसीलिए आप पढ़े होंगे, रेवेन्यू अफसर होंगे, चाहे एडीएम होंगे रेवेन्यू या सेक्रेटरी होंगे रेवेन्यू के, तो आपको पॉलिसी बनाना ही होगा कि जमीन की आप रसीद कटाते हैं किसी भी स्टेट में, तो उस पर लिखा रहता है यह रसीद नहीं है। क्या लिखा रहता है? आप ही की रसीद है, आप ही पैसा दे रहे हैं, लगान दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि संघ सरकार आपकी जमीन की रखवाली करती है, इसलिए टैक्स देते हैं केवल, लेकिन जमीन आपकी नहीं है। मैं जिस घर में हूँ, पढ़ा रहा हूँ, यह आज है, कल कोई दूसरा रहेगा, परसों तीसरा रहेगा। ये चाहे सरकार इसको तोड़वा के दूसरा चीज बनवा सकती है। तो यही बात हुआ, ये संविधानिक प्राविजन है। तो राज्यों के क्षेत्र, संघ का क्षेत्र, ऐसे जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किया जा सकता है। तो इतना जान लिए। तो आज हम अपना वीडियो यहीं क्लोज करते हैं। शाम हो गया है, करीब कुछ काम है अब करने जा रहे हैं, इसको आज
हमने स्टार्ट कर दिया यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ इसका क्षेत्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है, भाग 1 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 1 से 4 तक में इसका पूरा वर्णन है। तो इसलिए राज्यों के क्षेत्र को हम आपको गिना दिए कि संघ के कितने, संघ के भारतीय यूनियन टेरिटरी के कितने क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्र हैं, राज्यों के क्षेत्र, संघ का क्षेत्र, ऐसे जिन्हें किसी भी समय, ऐसा क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। ये है बस यहीं पर। आइए भाई, यहीं पर हम जो है आज अपना लेक्चर बंद करते हैं। और जो है कमल जी, कमल जी, तो आज हम यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अब हम इस केंद्रीय संघ एवं इसका क्षेत्र के विषय में बृहद रूप से कल से फिर नेक्स्ट क्लास लेंगे, और जब ई खत्म हो जाएगा तब आपको नागरिकता पढ़ाएंगे, और वह नागरिकता जो बवाल देश में हुआ था तो उससे भी सवाल आते हैं। तो पहले संघ इसका क्षेत्र आज प्रारंभ किए हैं और आपको बता दिए हैं, इसको इतना अमल करिए, आगे अपने से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।